तो फ़कीरा ग्राम में हमारे बाबा का जन्म हुआ था, वहाँ पर रहे। जन्म स्थान असम में है फ़कीरा ग्राम। वो ICS ऑफिसर थे, मीन्स मतलब हाँ सिविल सर्विसेज में थे। फिर क्या होता था कि उनका एक लड़का था जो अविवाहित था, घर में पत्नी थी। जितना मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ, जो मेरे गुरुदेव ने उनके बारे में बताया था। तो वो एक बार देवी सूक्त पढ़ रहे थे, देवी सप्तशती जो आती है ना, चंडी पाठ जो बोलता है, वो पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते उनको एकाएक वैराग्य हो गया। ऐसा लगा कि मेरे को अब इस घर में रह नहीं सकता, और वो घर से निकल पड़े। घर पे इतना बोल गए थे कि मैं नर्मदा किनारे तपस्या करूँगा, है ना। और फिर घर से निकल गए। अब वो उसमें लिखा था कि राजा सूरत और समाधि वैश्य, इन्होंने 3 बरस तक नदी के किनारे देवी सूक्त का जाप किया और तपस्या की, और उससे उनको देवी ने साक्षात दर्शन दिए। तो उसके बाद उन्होंने राजा सूरत को उनका खोया हुआ राजपाट दिया, और जो समाधि वैश्य था उसको, चूँकि वैराग्य हो गया था, उसको मुक्ति दी। जो मन में इच्छा थी वो मिलेगी आपको। जैसे समाधि वैश्य को इच्छा थी मुक्ति की, उनको मुक्ति मिली। इनकी इच्छा राजपाट वापस मिलने की थी, तो उनको राजपाट मिल गया। तो वो ये पढ़ने के बाद उनको लगा कि मैं भी अब जाऊँगा और देवी सूक्त से अपनी माँ को रिझाने की कोशिश करूँगा। तो वो यहाँ नेमावर जगह है, यहाँ से नर्मदा का सेंट्रल पॉइंट है वो, है ना। तो वहाँ पर गए, और उसमें क्या लिखा था देवी सूक्त में कि उन्होंने नर्मदा किनारे 3 वर्ष तक देवी सूक्त का जाप किया और स्वरक्त की आहुति दी, है ना, खुद के रक्त से आहुति दी। उसका मतलब उन्होंने अंतर ध्यान में समझ में आया उनको। स्वरक्त की आहुति का मतलब होता है कि हम बिना कुछ मांगे, बिना कुछ खाए पिए माँ की आराधना करेंगे। अगर माँ की इच्छा होगी जीवन रक्षा करने की, तो कोई भी आके खाना खिला देगा, और अगर नहीं खिलाएगा तो हम नहीं खाएंगे। और जब नहीं खाएंगे तो अपना रक्त की आहुति लगेगी, अपने आप हमारा रक्त जलेगा। इस तरह से उन्होंने तय किया, और यहाँ पर अपनी आराधना आरंभ की। 1 बरस तक आराधना ऐसी करते रहे। 3 बरस का संकल्प लिया, 1 बरस तक आराधना करते रहे। जब 1 बरस पूरा हुआ तो वो रोज संध्या को नर्मदा जी की आरती करते थे, और दिन भर खाली देवी सूक्त, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो जाप करते। जब उनको 1 बरस पूरा हुआ तो गांव के लोग ढूंढते आए कि भाई नर्मदा किनारे कहीं तो मिलेंगे। गांव के लोग ढूंढते आए, मिल भी गए। उन्होंने खबर दिए कि भाई तुम्हारी पत्नी है, उनकी डेथ हो गई है ना, बीमारी में। तो वो चिट्ठी उनके लड़के की लिखी हुई थी कि बाबूजी अब वापस घर आ जाओ, है ना, कि माँ नहीं रही। तो उन्होंने उन लोगों को बोला तुम जाओ, मैं तो घर नहीं आऊँगा। लड़के को बोलो तुम संभालो जो भी है, खेती बाड़ी मकान जो भी। वो चले गए। अब 1 साल और बीता। जब 2 साल हो गए तो गांव के लोग फिर आए, बोले साहब एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपके लड़के की डेथ हो गई। तो अब तो आप संभालो, मकान कौन संभालेगा, और आपकी खेती बाड़ी है वहाँ कौन संभालेगा। तो बोले आप सब लोग संभालो, आपको जो करना करो, अब मैं कभी भी नहीं आऊँगा। क्योंकि पहले तो ये था कि शायद लड़के के लिए आना पड़ेगा मेरे को, सामान आप इसके बाद में, लेकिन अब मैं कभी भी नहीं आऊँगा उस गाँव में, तुम जाओ। वो बेचारे चले गए लोग, बोले मेरे को अब उस गाँव में झाँकना भी नहीं, कभी जाना ही नहीं। और वो अपनी वही आराधना करते रहे। जो उन्होंने बताया हमारे गुरुदेव को, सबको नहीं बताया, सिर्फ हमारे गुरुदेव उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, सिर्फ उनको बताया कि 3 बरस जिस दिन पूरे हुए, और बोले मैं संध्या की आरती कर रहा था, तो उस वक्त तो उनको इतना तेज प्रकाश हुआ कि आंखें खुल नहीं रही थी। और उसके बाद प्रकाश कम पड़ा तो फिर माँ दिखाई दी उनको, है ना, साक्षात दुर्गा देवी दिखाई दी। और उसके आसपास उनकी वो सहचरियाँ थी, और उनके हाथ में सोने के थाल थे। ऐसा उनको झांकी दिखाई दी, और उसको खूब सारा धन दौलत थी। तो इन्होंने प्रार्थना की, साष्टांग प्रणाम किया, माँ की प्रार्थना की, और फिर बोला कि माँ आप अपना ये वैभव समेट लो, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, है ना, ग्रेस ओनली, और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने आशीर्वाद दिया, और उसका तो दृश्य चला गया। अब वो उनका
आस्था का प्रोजेक्शन था या जो भी था, वो हमारे आस्था का विषय है ये तो, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वो नेमावर गांव छोड़ दिया हमेशा के लिए, ठीक। उसके बाद में उन्होंने खुद देखा कि वो जो चाहते थे अपने आप होने लगा। जैसे कभी इच्छा हो कि मुझे दूध पीना है तो कोई भी लाके दूध दे देता था, कभी इच्छा हो कि मुझे वहाँ जाना है तो कहता था बाबा चलो हम जा रहे हैं, आपको ले चलते हैं वहाँ। मीन्स वो सिद्धियाँ मिल गई थी उनको कि उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था। फिर उनको लगा कि अगर मैं सिद्धियों के चक्कर में पड़ूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा, तो उन्होंने सिद्धियों का उपयोग करना बंद कर दिया और वो भिक्षावृत्ति करते थे, कोई भिक्षा दे दे तो खा लेते थे। इस तरह से वो चलने लगे। आप इसके दोनों कहाँ आके जुड़ते हैं वो बता रहा हूँ। ये कड़ी तो हमारे दादा गुरुदेव की थी। अब हमारे जो गुरुदेव हैं, जो अभी 2 साल पहले शरीर छोड़ा जिन्होंने, ये एक करोड़पति परिवार में पैदा हुआ है। क्या हुआ था कि इनके पिताजी, हमारे गुरुदेव का नाम था हरविलास और इनके पिताजी थे पन्नालाल सेठ। वो बहुत बड़े सेठ थे और उस ज़माने में यानी आज से करीब 60-70 साल पहले वो ऐसा बिजनेस करते थे कि 40 लाख का सौदा कर लिया, 50 लाख का सौदा कर लिया। आज है ना वो उसको अरबों का समझ सकते हो। तो वो क्या है, मिलिट्री में ऑयल सप्लाई करना है तो बोले हम करेंगे, ऐसा ठेका ले लेते थे, बड़ा बड़े काम के ठेके लेते थे, मतलब खूब पैसा वाला लोग थे। बताते हैं उनका 100 फीट फ्रंट का तो दुकान थी और उसमें कम से कम 150 कर्मचारी थे, ऐसा। तो बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उनके यहाँ लड़कियाँ थी लेकिन लड़का नहीं था और उनकी पत्नी की डेथ हो गई। तो वो क्या करते थे, रोज़ है ना एक शिव मंदिर जाते थे नंगे पैर और वहाँ पे जाके दर्शन करते थे और किसी भी एक संत को लाते थे, उसके चरण धोते थे और उसको भोजन कराते थे। ये उनकी आदत थी। और उसके बाद में फिर दुकान पे जाते थे। तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठते थे, जब देखे वो है ना पत्ते पीसते रहते थे और पत्ते खाते रहते थे। ये सत्य घटना है उनकी। तो वो बाबा ने एक दिन उनको रोका, बोले पन्नालाल इधर आओ। बोले तेरी घरवाली मर गई? बोले हाँ। तू फिर से शादी कर ले। अरे बोले बाबा अब 40 साल का हो गया, मैं तो शादी नहीं करूँगा फिर से। बोले नहीं तेरे को शादी करना पड़ेगी। बोले क्यों करना पड़ेगी? मैं अब इस लफड़े में नहीं पड़ूँगा, है ना। तो बोलते एक काम करो, मेरे बात का विश्वास नहीं है तो बाबा सब आप पे विश्वास है लेकिन मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगा। अच्छा कहाँ जा रहा है? बोले मंदिर जा रहा हूँ। चलिए मेरा बेलन है एक, इस बेलन को मंदिर में चढ़ा देना पड़े। बोले ठीक है चढ़ा दूँगा। वो गए और बेलन को मंदिर में चढ़ाया। करीब 1.5 किलोमीटर दूर था, 1 मील दूर मंदिर। वापस नंगे पैर वापस आए तो बोले बेलन चढ़ा दिया? बोले हाँ चढ़ा दिया। तो बाबा ने देखा वो आ रहा है वापस बेलन, वो बेलन हाथ में आ गया। बोले ये तो तू वापस यहीं पे ले आया। तो देखा कि बाबा कुछ चमत्कार। बोले मैं चमत्कार बताता नहीं बेटा, लेकिन तेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। तेरे घर एक बहुत विशिष्ट बच्चे का जन्म होना है, इसलिए तेरे को शादी करना पड़ेगी। बोले बाबा आप पीछे पड़ते हो तो मैं शादी कर लेता हूँ, है ना। तो इन्होंने शादी कर ली क्योंकि पैसा बहुत था, इकलौते थे पिता के, तो वो तो खैर शादी के लिए कोई समस्या नहीं थी। तो उनको समाज की लड़की भी मिल गई, शादी कर ली। उनसे फिर ये हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ। अब जब ये हुए छोटे से तो ये क्या करते थे कि जब देखे एक पत्थर सामने रख लेते हैं और उस पर हाथ जोड़ते हैं, जरा से 2-3 साल की उम्र के बीच में। इनका जन्म हुआ था श्राद्ध के 10वें दिन के 10वें श्राद्ध के दिन जन्म हुआ था और तारीख थे 9 अक्टूबर 1936 उनका जन्म हुआ। तो ये हमेशा ऐसे ही करते थे। तो ये एक दिन सेठ गए पन्नालाल जी, अगर उसकी माँ मंदिर जाती है तो ये मंदिर जाता है, एक पत्थर उठा लेता है, दिन भर माथा पटता रहता है ना, दिन भर हाथ जोड़ता रहता है ना, बस भगवान की मूर्ति दिखी तो हाथ जोड़ता रहा। तो बोले भगवान बाबा ये तुमने लड़का तो दिया है मेरे को, पर इतना बड़ा ये जो कारोबार है कौन संभालेगा? तो बोलते ठीक है आज से उसकी दिमाग फेर देता हूँ मैं, वो तेरे कारोबार में दिमाग लग जाएगा बस। तो बोले हाँ साहब मेरे को तो ऐसा ही आदमी बच्चा चाहिए जो कारोबार संभाले, नहीं तो इकलौता लड़का दिया आपने और वो भी बहनें उसकी कारोबार कौन संभालेगा? बोले नहीं अब तू जा, वो कारोबार संभालेगा। अब उसी दिन शाम को आए, माँ ने कहा चलो मंदिर चलते हैं। तो बोला नहीं जाऊँगा। तो बोले पत्थर हाथ जोड़ो इसको। बोले नहीं जोड़ूंगा।
वो जरा सा 3 साल का बच्चा, उसका दिमाग एकदम टर्न हो गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने जहाँ कभी मंदिर की बात आए, ज़बरदस्ती गोदी में भी ले जाओ तो सीढ़ी पर उल्टा मुँह करके बैठ जाएगा, मंदिर पीछे इधर मुँह करके बैठ जाएगा, मेरे को नहीं देखना मंदिर। दिमाग में टोटल रिवर्ट हो गए थे। अब ये बड़े हुए तो इनको लगा कि इस लड़के के लक्षण अच्छे नहीं हैं, तो इसको अपन हॉस्टल में रख देते हैं, यहाँ बिगड़ जाएगा, घर में तो समय है नहीं हमको इनको देने का। तो उन्होंने सीधे स्कूल है इस वहाँ पे ग्वालियर में, हमारे मतलब नेशन की बहुत फेमस स्कूल है। और उस ज़माने में जब 1940 के करीब 500 रुपये महीना फ़ीस थी ना, 500 रुपये अच्छे की मतलब डॉक्टर को तनख्वाह मिलती थी करीब 10 रुपये महीना, वो 500 रुपये महीना फ़ीस थी ना। तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वहाँ पर बड़े बड़े लोग ही पढ़ते थे, राजा रजवाड़े के लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पर इनको एडमिट करा दिया। ये वहाँ पे पढ़े, अच्छी इंग्लिश वगैरह ये वो नेशनल वर्ल्ड लेवल के सब लिटरेचर सब चीज़ें पढ़ने लगी इनको, मेरा वहीं पे पढ़े। स्कूल ही इनका वहीं पे हुआ, सिंधिया स्कूल में। अब क्या हुआ कि ये करीब 16-17 के हुए तो एक दिन इनके पिता ने देखा कि इसकी डायरी में कविताएं लिखी हैं, है ना, और बड़ी छायावादी कविताएं लिखी हैं, जैसे लड़कियों को लेटर लिखे हैं, ऐसे लेटर लिखे हैं। उनका लड़का अब बिगड़ने लगा है यहाँ भी, तो उन्हें बोला मैं इसकी शादी कर देता हूँ। तो किसी ने बताया कि तुम जाओ राजस्थान में वहाँ अच्छे परिवार है, परिवार का पता लिखा, वहाँ जाओ, वहाँ एक अच्छी लड़की आप देख के आओ। तो ये लड़के की पत्रिका जेब में रखी, निकल गए। अब क्या हुआ कि अजमेर पहुँची ट्रेन, और वहाँ अजमेर से कुछ किलोमीटर आगे जाना था, लेकिन शाम हो गई थी। तो इन्होंने सोचा अब कल जाऊँगा वहाँ पे तो, लेकिन आज रात रुकने के लिए मुझे कहीं जगह चाहिए। इन्होंने देखा कि ब्राह्मण परिवार कहीं आसपास हो तो अपन उसके यहाँ रात रुकते हैं, कोई परिचय, उस दिनों में कोई धर्मशाला होटल कुछ होते नहीं थे। तो पता लगाया बोले इस मोहल्ले में ब्राह्मणों के परिवार है। उस मोहल्ले में गए तो बाहर लड़की एक छोटी सी बैठी थी, ऐसे ऐसे पैर फैला रही थी। तो उस लड़की को पूछा बेटा तुम ब्राह्मण हो? तो बोले हाँ। तो बोले तुम्हारे पिताजी को बुलाओ। तो लड़की अंदर गई, बोले पिताजी कोई बाहर बुला रहे हैं। तो बाहर आए, बोले आप ब्राह्मण हो? बोले हाँ। तो बोले उन्होंने खुद का परिचय दिया कि मैं भी भाई दादीज ब्राह्मण हूँ और मुझे लड़की देखने आगे जा रहा था तो रात रुकना है। तो बोले नहीं आप पधारिए। उन दिनों में ऐसे होता था। वो अंदर आए, बोले भोजन वोजन बनवाते हैं, आपका भोजन करिए फिर विश्राम करिए। भोजन बना था, बोले ये लड़की जो बाहर बैठी थी ये किसकी लड़की है? तो बोले मेरी लड़की है। कितनी उम्र है इसकी? तो बोला 13 साल की है। ये लड़की हमको दोगे क्या? तो उन्होंने जब परिचय दिया पन्नालाल सेठ तो वो जानते थे, बोलते हम तो तुम्हारा नाम यहाँ तक सुने, बहुत बहुत पैसे वाले हो आप, ये सब। बोले साहब मैं तो गरीब आदमी, मेरी लड़की कहाँ ले जाओगे आप? बोले हमको तो ये बात हाँ या ना में जवाब दे दो, मैंने सब इसके लक्षण देख लिया लड़की के, मेरे को पसंद है ये लड़की, आप दोगे क्या? तो बोले साहब आपको कैसे मना कर सकता हूँ, आप मैंने दी लड़की आपको। तो जिसको देखने जा रहे थे वहाँ तो गए ही नहीं और इसी लड़की से सगाई वगाई करके आ गए। बोले मैंने लड़की पक्की करे आया, सगाई करिए। और कुछ दिनों बाद इन्होंने शादी भी कर दी उसकी। ठीक, अब शादी कर दी। इसके बाद में करीब 17 के भी नहीं पूरे हुए थे जब ही शादी हो गई इनकी। उसके बाद में ये बोले तुम काम धंधा संभालो। अब इनको कोई काम धंधे में मन लगता नहीं था, काम धंधा होता नहीं था इनसे, और ना कोई पूजा करना, ना कभी मंदिर जाना, ना कभी उपवास रखना, कुछ भी नहीं, नथिंग। इन्होंने कभी किसी भी तरह का धार्मिक काम नहीं किया। कुल मिला के एक ही था कि मस्ती करना और बड़े बड़े अंग्रेजी के लिटरेचर पढ़ना, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये बस शौक था इनका। कविताएं लिखना, साहित्य पढ़ना, बस इसी में शौक था इनका। तो ये 22 की एज थी इनकी। पिताजी बोले इसको अब साथ में रख के मेरे को धंधा सिखाना पड़ेगा। तो एक जगह कोई बिजनेस के लिए ट्रिप पे जा रहे थे, तो इनको बोला कि तुम मेरे साथ चलो। ट्रेन का टिकट लिया, रेलवे स्टेशन पे बाप बेटे दोनों बैठे हुए। ट्रेन को आने में कुछ मिनट की देर थी। विदिशा करके जगह है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, वहीं की बात है। तो बैठे हुए दोनों, तो ट्रेन आने के पहले इनके पिताजी ने इनके गोद में ऐसा सिर रखा। तो पिताजी क्या हो गया? पिताजी की डेथ हो गई थी। सिर्फ चुपचाप उन्होंने ऐसा सिर रखा, उनको लगा कि पिताजी को शायद नींद आ रही है, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। अब ये तो हक्के बक्के रह गए, कुछ आता ही नहीं बिजनेस करते तो, और घर में 150 कर्मचारी और लाखों का लेना लाखों का देना, कुछ हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आया। अब इन्होंने
इनका दाह संस्कार किया, क्रियाक्रम करा, उसके बाद दुकान पे बैठे। अब ऐसा हो गया जैसे कि आपको डॉक्टर की दुकान पे बिठा दे, आता कुछ नहीं तो करोगे कैसे? बोले मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। इन्होंने फिर भी बोला कि अगर हम ऐसा बताएंगे कुछ नहीं आता तो ये सब कर्मचारी लोग ही खा जाएंगे पैसे। तो ऐसा ज़बरदस्ती सौदा करना शुरू करा, ये सौदा करता हूँ करता। उसमें उनमें कुछ 4-6 महीने में पूरा दिवाला निकल गया इनका। हाँ, उस समय बताते हैं कि इनका जो घाटा हुआ, घाटा पाटने में इनके घर में कम से कम कोठी भर के सोना था, इतना ही चांदी था, 1000 बीघा ज़मीन थी, करीब 100 मकान थे, सब बिक गए। आखिरी में कुछ थोड़ा सा पैसा बचा, सब को चुका दिया इन्होंने, और जो आखिरी में थोड़ा सा पैसा बचा वो लेके पहले बड़ौदा चले गए। फिर वहाँ पर एक सर्विस करी, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रूफ रीडर का काम करा। अंग्रेजी अच्छी थी इनकी, प्रूफ रीडर का काम करा। तो एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भोपाल भेजा इनको कि भोपाल में रिपोर्टिंग करनी है अपने को किसी इवेंट की। तो भोपाल में एक लाल वो है, क्या बोलते हैं, एक शीश महल होटल है, तो उस होटल में ठहरे थे ये। उन्होंने ठहराया था टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने, वो ठहराए। तो ये जब शाम को खाना खाते थे, कुछ दिनों के लिए वहीं ठहरना था उनको, तो शाम को खाना खा के कमरे में आया तो किसी ने दरवाज़ा ठटकाया। बेटा कौन है? बोले बेटा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो इनके गुरुदेव जो देवी शंकर चट्टोपाध्याय थे ये खड़े थे बाहर। बोलो बाबा क्या चाहिए? तो बोले बेटा भूख लगी है। अच्छा ये पूरे है ना मार्क्सवादी थे, है ना, भगवान नहीं होता। कोई पूछे भगवान, तो बोले भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में खाली मेहनत होती है ना। भाग्य बोले भाग्य कुछ नहीं होता, हमको करना पड़ता है। कर्म बोले कोई कर्म वर्म नहीं होता, सब हम जो करते हैं वही कर्म होता है। मतलब वो पूरी तरह मास जो लेनिन जो थे वो लेनिनवादी हो गए थे पूरे। आखिर बाबा आए तो उन्होंने इतना था कि भाई सबको भोजन मिलना चाहिए, सबको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में। उन्होंने कहा तुम भूखे हो तो एक काम करो, मैं वहाँ पर खाना खाता हूँ होटल में, मैं स्लिप लिख के देता हूँ, तुमसे पैसा नहीं लेगा, वो मेरे बिल में जुड़ जाएगा, तुम वहाँ जाके खाना खा लो। तो बाबा चले गए, आधे घंटे बाद फिर आ गए। खाना खा लिया? बोले हाँ खा लिया। तो बोले अब क्यों आए हो, घर जाओ। तुम तो बोले मेरा कोई घर नहीं बेटा। तो बोले उसमें मैं क्या करूँ? तो बोले मेरे को अंदर आने का बोलोगे? तो बोले अंदर आके क्या करोगे तुम, मेरे में कुछ नहीं है, ढूंढ भी नहीं सकते कुछ मेरे को, तुम कुछ भी नहीं मेरे पास। पर बेटा मेरे बड़ा हूँ तेरे से उम्र में, तो अंदर तो आने का बोल दे। बोले ठीक है अंदर आ जाओ, जब आपको आना है तो अंदर आ जाओ, बाकी बाबा मेरा कोई रुचि नहीं आपसे बात करने में। अरे अंदर तो आने दे बेटा। वो अंदर आए, ज़मीन पे बैठने लगे तो इतना था, बोले नहीं आप पलंग पे बैठो, अब उम्र में बड़े हो मेरे से, तो पलंग पे बैठो। वहाँ पर होटल में एक ही कमरा पलंग था। बोले क्या बात करनी है? बोले बेटा अपना है ना एक बहुत पुराना रिश्ता है। बोले बाबा ये ढोंग वांग मत करो मेरे सामने, फालतू की बातें मत करो, हमारा कोई रिश्ता किसी से कुछ नहीं है। बोले भगवान को मानते हो? बोले नहीं मानता भगवान कुछ नहीं होते। तो उन्हें अच्छा एक बात बता दे, सिर्फ अंतिम बात पूछ रहा हूँ तेरे को, नहीं तो फिर मैं चले जाऊँगा। तेरे शरीर पर जन्मजात शिवलिंग बना हुआ है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। अब एकदम इनका चेहरा उतर गया। बोले बाबा जो बात मेरी माँ के सिवा किसी को नहीं मालूम वो आपको कैसे मालूम? या तो मेरी माँ जानती है, मेरी पत्नी जानती है, आपको कैसे मालूम कि मेरे शरीर पर शिवलिंग बना है? बोले बेटा ये है ना छोटी सी बात है, मैं तेरे को तब से जानता हूँ जब तेरा ये जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से जानता हूँ। तू पहले ये जवाब दे बना है या नहीं? बोले हाँ है। देख ये बोले इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि तेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और मेरे को बहुत ढूंढा, ढूंढते यहाँ पे आया। तो बोले बाबा आप इतने ऐसी बात बोली तो मैं आपकी बात सुनने को राजी हूँ, मैं कोई वादा नहीं करता कि मैं भगवान को मानूंगा या ऐसा वैसा कुछ भी। तो बोले मैं कहाँ कह रहा हूँ तेरे को कुछ भी नहीं मानता मैं, सिर्फ मैं कहूँ उसको सुन ले। अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया उन्होंने। पूरे गुरुदेव बैठे थे और उनके गुरुदेव। अब उन्होंने रात में जब उन्होंने बताया कि मनुष्य क्या है, मनुष्य का जन्म क्या है, कर्म क्या है, ईश्वर को हमको क्यों मानना पड़ता है, ईश्वर के क्या सबूत हैं कि क्यों माना जाए ईश्वर को या क्यों न माना जाए, न मानने वालों का हश्र क्या होता है, मानने से क्या फ़ायदा है। और फिर उसके बाद में जीवन के अंदर जो विभिन्नता है संसार में वो हमारे कर्मफल, इस तरह से जब उन्होंने सारी बातें बताई शांति से सुनते रहे, दिमाग तो तेज था, सुनते रहे सारी बात और रात भर सुनते रहे। और जब 2-3 घंटे बाद इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, है ना। और सुबह सुबह होते होते ब्रह्म मुहूर्त में
ये इन्होंने पैर पकड़ लिया बाबा के। कि बाबा आप मिल गए मेरे को, मतलब कहाँ थे आप? बोले मैं इतना समय, मेरा इतना जीवन कैसे व्यर्थ चला गया आपके बगैर। तो बोले मेरे को आप दीक्षा दे दो, अपना शिष्य बना लो। बोले मैं दीक्षा ही देने आया हूँ बेटा, तू मेरा शिष्य ही है और तेरे को ही जीवन भर अपनाना है, लेकिन तेरे मन में विश्वास नहीं था तो विश्वास दिलाने के आया। तो उसी वक्त सुबह दशहरे का दिन था, और जब ये मिले थे तब दुर्गा नवमी थी, और दशहरे के दिन सुबह इनको लेके गए वहाँ पे लाल गुफा मंदिर है वहाँ पे, उस मंदिर में लेके गए, फिर गुरु दीक्षा दी इनको, और बोले कि मैं जीवन में सिर्फ गुरु को ही मानूंगा, दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं सिवा गुरु के। और वो बोलते थे कि अगर गुरुदेव मेरे को कभी बोल दे गलती से कि गर्दन काट दे, तो गुरु ना बोले उसके पहले गर्दन काट देगा। वो इतना सरेंडरेंस था उनको, इतना ज़बरदस्त गुरु पर विश्वास था। तो उन्होंने, गुरुदेव ने इनको सबसे प्रिय शिष्य बनाया। इनको करीब 10 बरस तक सारा संसार का अध्यात्म बताया, सिखाया। खूब पढ़ते थे ये भी हमारे गुरुदेव। वो तो पढ़ने में बहुत तेज थे, दिमाग बहुत शार्प था, मेमोरी इतनी अच्छी थी कि वो पेज नंबर तक याद रखते थे। उसके बाद 10 साल बाद एक बार, ये तो फिर भी भिक्षावृत्ति करते रहते थे, 10 साल बाद एक बार गुरुदेव ने खबर भेजी कि तुम आबू आ जाओ। राजस्थान में एक माउंट आबू है, वहाँ पे एक आधार माता का मंदिर है। बोले मैं यहाँ ठहरा हूँ, चिट्ठी आई कि तुम यहाँ आ जाओ। और जितने उनके शिष्य थे, और भी कुछ शिष्य थे, सबको एक खत मिला, सब लोग माउंट आबू आ गए। उन्होंने एक ही बात बोली कि अब ज्येष्ठ पूर्णिमा आने वाली है, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा आती है, जो कबीर जयंती भी बोलते हैं, तो उस दिन ठीक दोपहर को 12 बजे, जिसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, उस दिन मैं अपना शरीर त्याग करूँगा। सब एक दूसरे के मुँह देखे, क्या गुरुदेव शरीर कैसे त्याग करोगे? इतने मजबूत है, फर्स्ट क्लास, दिखने में तो मजबूत है। तो बोले तुम यहीं रुको कुछ दिन। जब उस पूर्णिमा को कुछ देर थी, 5-7 दिन की देर थी, दिन भर सत्संग चलता है वहीं पे। वो खाना वाना बनाते, खाना खाते, सुबह सुबह जाते, स्नान करके आते सब लोग, फिर बैठ जाते, सत्संग होता है उनका। लगातार करीब हफ्ते भर तक रोज सत्संग हुआ। अब ऐसा करते वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आ गया, सुबह सब लोगों ने स्नान किया, सब लोग उनको घेर के बैठ गए। बोले याद है ना आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है ना? ठीक 12 बजे बोले मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो बोले बाबा कैसे शरीर छोड़ोगे? तो बोले वो तो शरीर छूट जाएगा, मेरे शरीर का आप कोई काम नहीं रहेगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कल खुला रहेगा। तो उन्होंने बोला कि किस तरीके से आप छोड़ेंगे? तो बोले ये अपना विषय नहीं, लेकिन मैं अब इस शरीर का उपयोग हो गया मेरे को जो एक पौधा लगाना था वो लगा दिया। अब तुम कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ लो। अब सब ने अपनी अपनी कोई छोटी मोटी बातें पूछी, फिर सब बोले कि साहब हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी सी देर रहेगी, हम क्या पूछें, आपको जो कहना कह दो। तो बोले देखो हमारे गुरुदेव पास में बैठे थे, उनके माथे पे हाथ रखा कि देखो इसके रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा। अगर मैं न रहूँ तो ऐसा मत बोलना कि बाबा गए, ये बैठा है ना, बस इसके साथ में तुमको सदा बाबा समझना है। इसको सदा आपको समझना है कि यही बाबा है। ठीक है साहब, इतना बोला। और ठीक 12 बजे बोले ओम करके गिर गए वो, तो उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो उसके बाद सब शिष्यों ने उनका दाह संस्कार किया, चले आए। उसके बाद में उन्होंने हम एक बोला था जो बात गुरुदेव को स्मरण थी, वो बोलते थे कि बेटा देख, मैंने तो अपने जीवन में कोई आश्रम नहीं बनाया, ये शरीर मेरा चलता फिरता आश्रम है। मैंने तो खाली भिक्षावृत्ति करी, कोई आश्रम बनाने की मेरे में कोई क्षमता नहीं थी, मैंने नहीं बनाया। लेकिन वो कहते थे कि एक काश्मीर शिव दर्शन है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ,
बोले मैंने तेरे को भी कभी नहीं बताया उसके बारे में, लेकिन काश्मीर शिव दर्शन ही एक है जो सर्वोच्च ज्ञान है, अल्टीमेट नॉलेज है। तो तुम है ना किसी एक शिष्य को ये जिम्मेदारी देना कि काश्मीर शिव दर्शन को समझे, और ये तेरे जीवन में एक शिष्य मिलेगा जिसको तेरे को काश्मीर शिव दर्शन का ज्ञान देना है। बोले ठीक है बाबा। और वो बाबा तो फिर चले गए वो खुद की इच्छा से। इसके बाद क्या हुआ कि इसको साइलेंट कर देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी मुलाकात कैसी हुई ये बता दें आपको गुरुदेव से। क्या हुआ कि हमको कुछ लोगों ने बताया कि भाई पितरों का तर्पण करना है तो कुरुक्षेत्र में वो पिहो जगह है, वहाँ चले जाओ। जो भी हो उस समय जो भी परिस्थिति, वो तो खाली चक्रव्यूह था कि गुरुदेव से मिलना था, तो हम उनके साथ गए। और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि इसको बंद कर दूँ तो फिर बार बार बजेगा। तो वहाँ पिहोवा गए, तो वहाँ पर हमने पितरों का तर्पण किया, जो भी किया वहाँ भागवत जी का पाठ किया, सब किया। उसके बाद में वापस लौटे। तो वापस लौटने के बाद हम जो हमको साथ लेके गए थे उनके घर गए। उनको हम कुछ वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, उनका बता देते हैं उनको कि वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स कैसे आए करें। वो भी सांसारिक काम था, कुछ मतलब नहीं था, पर वो था परमेश्वर का रास्ता उनको मिलने का। उनके यहाँ गए तो उन दिनों में मोबाइल कुछ होता नहीं था, 20 साल पुरानी बात है, हमारे इधर तो कहीं मोबाइल नहीं थे। तो वो घर पे नहीं थे, तो उनके बाहर बैठक में हम बैठ गए कि अगर ये आएंगे थोड़ी बहुत देर में तो ठीक है। कि 6 बज रहे थे, 8 बजे मेरी बस थी, वापस बस से जाना था घर। तो मैंने कहा कभी आधा पौन घंटा में आ गया तो इनसे मिलेंगे, नहीं तो फिर अपन अपने निकल जाएंगे। तो वहीं पे बाहर ऐसा टहलते हुए एक ये वृद्ध सज्जन हमारे गुरुदेव, ये भी आके सामने बैठ गए। ये उस समय बाहर खड़े हो सिगारेट पी रहे थे और फिर आके बैठ गए। मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा वो बैठे हुए कोई। फिर बोले आप इंतज़ार कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन्होंने मुझे बातों में लगा लिया थोड़ी देर। कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, ये पूछो, बताता गया ये। और मैं इनकी आँख में आँख डाल के बैठता रहा, वो मेरे को आँख में आँख डाल के बैठे रहे। और जब बातें करने लगे तो कभी कुछ आध्यात्म की बात की, गीता जी पे, भागवत। मेरे को ऐसा लगा कि मैं ट्रांस में चला गया था। मेरे को उस समय कुछ भी नहीं मालूम ठीक से कि कैसे बात करने लगे। और जब मेरे को एकदम होश आया कि मेरे को 8 की बस पकड़ना है, जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे, है ना। इस बीच में वो जिनको मिलने आया था वो भी आके बैठ गए थे, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं, उनकी आँख से आँख लगी रही। और ऐसा लगा रहा जैसे कैसे वो बीत गए 6 घंटे, पता नहीं लगा। रात के 12 बज रहे थे जब होश आया। तो वो मुस्कुराने लगे, बोले क्या हो गया? मैंने कहा घर जाना था 8 की बस से। तो बोले टैक्सी की व्यवस्था कर दें? तो मैंने कहा कर दो। तो उन्होंने कहीं जो सज्जन घर वाले थे उन्होंने फ़ोन लगाया, वो टैक्सी वाला मना कर गया, अब इतनी रात को मैं तो नहीं जाऊँगा अभी। तो मैंने कहा चलो खैर ठीक है, अब कल जाएंगे। खैर कैसे भी हमने फिर रात बिताई, दूसरे दिन निकल गए। घर पहुँचे तो घर पे कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी आई कि मेरा नाम हरिविलास है, लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, तुम मुझे प्यार से आप सा कह सकते हो, और मैं एक बार तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो मैंने तुरंत जवाब भेज दिया कि आप आइए, आप आ सकते। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे घर आए, एक दिन पहले चतुर्दशी को घर आए। रात को भोजन वोजन किया इनके कमरे में। मैंने कहा आप यहाँ व्यवस्था है, आप सो जाइए। सो गए। सुबह सुबह स्नान किया, जल्दी उठ के मैंने भी, क्योंकि मेरे को क्लिनिक में जाना होता है। वो मनावर करके एक टाउन है यहाँ से करीब 65 किलोमीटर, तो वहाँ पर की बात है। तो मैं स्नान किया और इनके पास आके मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठे।
फिर इनको मैं इनकी तरफ देखता रहा, ये भी मुस्कुराते रहे। फिर मैंने बोला कि आप मुझे दीक्षा देंगे क्या? तो बोले दीक्षा ही देने तो आया हूँ, और तो कुछ काम नहीं मुझे इसी वक्त, और ये इससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं। उन्होंने बोला जाओ एक जल पात्र लेके आओ। जल लेके आए और कुछ फूल बुलाए, और उन्होंने फिर मुझे उसी समय दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद बिना 1 मिनट देर किए उन्होंने बोला मेरा वो बैग रख लेके आओ। बैग लाए, किताबें उसमें थी उपनिषद की, 11 उपनिषद थे, शांकर भाष्य। वो 11 उपनिषद मेरे हाथ में दिए, बोले इनको पढ़ो। बोले मैं जानता हूँ तुम पढ़ सकते हो इनको, है ना। वो उस दिन जो भी हो उन्होंने क्या देखा मेरे आँखों में, क्या किया, लेकिन फिर बोले तुम इनको पढ़ सकते हो, तुम इनको पढ़ो। फिर बोले मैं अगली बार आऊँगा, शांकर भाष्य गीता भी लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। फिर उनका आने जाने का सिलसिला चालू हो गया। वो क्या होता था, करीब आते थे 15 दिन 20 दिन घर रुकते थे, फिर 15-20 दिन इंदौर जाते, वापस घर आ जाते थे। इंदौर में उनका निवास था, माता जी का और उनका, और वो यहाँ आ जाते थे। इंदौर में उनका गुरुमंडल बना हुआ था छोटा सा। तो ऐसे वो करीब करीब ये सिलसिला चलता रहा। 1999 में मेरे को दीक्षा दी उन्होंने, और ये भी 2 साल पहले 2017 में उन्होंने शरीर त्यागा। इस बीच हमारा बहुत लाइव कांटेक्ट चलता रहा। अब 2007 यानी दीक्षा के करीब 8 साल बाद तक वो करीब 840 दिन मेरे घर रुके। ये उन्होंने गिनती लगा, तो डायरी में लिखते थे मैं मोहन के पास कितना रुका, इतने दिन रुका, ऐसे। तो 840 दिन तक वो मेरे पास रुके। हम लोग बस संध्या को इसी समय सत्संग करते थे। दिन भर में मेरा प्रैक्टिस करता, वो उनकी किताब पढ़ना करना जो भी करना करते रहते। और रात को बस 8 बजे बाद हम लोग सत्संग शुरू हो जाता था। वो कभी रात को 12 बजे तक होता है, कभी रात को 2 बजे तक, कभी रात को 3, कभी सुबह हो जाती थी, है ना। और उन्होंने जीवन का सारा सार मेरे, और सारा प्रेम इतना उड़ेला कि इतना प्रेम मैंने कल्पना नहीं कर सकता, इतना प्यार नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन की अच्छी और सबसे बुरी से बुरी बात भी उनको सामने बताई कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, आप बताते। बोले मैं सब जानता हूँ तेरे को, बहुत समय से जानता हूँ। और फिर मैंने अपने अंदर की जो बातें थी सारी अच्छी बुरी सब उनको बताई कि मैं ऐसा हूँ। खूब लाड़ प्यार किया उन्होंने और बहुत विज़न दिया। फिर एक दिन 2007 में मेरे को बुला के, हाँ 2006 की बात, एक दिन बुला के बोलते हैं, इंदौर बुलाया। फिर बोलते हैं देख मैं जितना तेरे को उपनिषद बता सकता था, पढ़ा सकता था, पढ़ा दिया। अब है ना तेरे को आगे के जीवन में काश्मीर शिव दर्शन समझना भी और समझाना भी है। तो मैंने बोला काश्मीर शिव दर्शन तो मैं कुछ समझता नहीं। तो बोले इसीलिए तो उपनिषद पढ़ा है कि उपनिषद समझोगे तब इसके बाद काश्मीर शिव दर्शन समझ में आएगा, और लोगों को भी समझाना है ये। तो मैंने कहा आप जैसा कहें मैं करने को राजी हूँ। तो उन्होंने किताबों की लिस्ट बनाई कि प्रतिवेज्ञ हृदय बुलाओ, तंत्रालोक बुलाओ, तंत्रसार बुलाओ, स्पंदकारी का बुलाओ, परमार्थ सार, पराप्रवेशिका, शिव सूत्र, सारी लिस्ट बना दी। तो बोले यहाँ तो कुछ मिलेगी नहीं, कुछ दिल्ली से बुलाई, कुछ वाराणसी से बुलाई, ऐसा करके वो किताबें इकट्ठी हुई। थोड़ा थोड़ा देखा, पढ़ने लगा। मैंने उनको कि देखो, मैंने कहा बुला तो ली, मेरे को बहुत कम समझ में आ रही है, ठीक से समझ में नहीं आती। तो फिर बोले एक काम करो तुम प्रभा देवी माता जी के पास जाओ, जो लक्ष्मण जी महाराज की शिष्या, और बोले वो अब तुम्हारा सौभाग्य है कि वो अभी हैं संसार में, इसलिए तुम उनसे संपर्क करो। उनको मैंने पत्र लिखा श्रीनगर में, तो उनका जवाब आया कि तुम आ जाओ, अगर तुमको कोई जिज्ञासा है मेरे से होती हो पूरी तो एक बार आ जाओ। तो उन्होंने फिर मुझे बोला मैं दिल्ली आ रही हूँ, तुम दिल्ली आ जाओ। तो दिल्ली में उनके भतीजे हैं जो JNU के वाइस चांसलर थे उस समय, उनके पास बुलाया मेरे को, फरीदाबाद में उनका घर। वहाँ गया, उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से रखा मुझे 4 दिनों तक। 4 दिनों तक हम उनके साथ में खूब विज़न दिया, पढ़ाया, ये बताया कि किस तरीके से शिव दर्शन में क्या क्या खूबियाँ हैं, उसकी क्या क्या रहस्य हैं। हाँ, तो ये सभी बातें उन्होंने खूब अच्छी तरह समझाई। तो हमारे एक विज़न डेवलप हो गया पढ़ने का। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी समस्या हो तो मुझसे बात करो फ़ोन पे। तो वो फ़ोन पे तो बात आज तक कांटेक्ट है उनका, अभी भी जीवित हैं, करीब 97 की एज है उनकी। अब क्या हुआ, गुरुदेव ने एक दिन बस ये बोला
कि तुमको बाकी का काम काश्मीर शिव दर्शन का करना है तो तुम अपना गांव छोड़ दो। वहाँ पर मेरे घर का मकान था और प्रैक्टिस थी। तो बोले छोड़ दो। कहाँ जाऊँ? तो बोले या तो इंदौर आ जाओ या उज्जैन चले जाओ या फिर महेश्वर जाओ। तो मैंने तुरंत बोला मैं महेश्वर चला जाऊँगा। तो महेश्वर जाना है तो बोले जाके ज़मीन देखो। तो मैं दूसरे दिन आया। सबसे पहले इनसे मुलाकात हुई। इनका नाम है राजेंद्र रघुराज जी पाटीदार, है ना। तो मैं बस से जैसे ही उतरा तो सामने इनकी पैथोलॉजी लेबोरेटरी है। तो इनके पास गए, इनको पूछा कि आसपास कोई कॉलोनी वगैरह। तो पहले तो इनने बोला कि यहाँ पर एक सेठ हैं उनसे मिल लो यार, उनके पास बहुत कॉलोनियाँ हैं। तो फिर मैंने बताया यार कोई नई कॉलोनी हो जहाँ काफ़ी सारी जगह हो, ऐसी चाहिए कोई। तो फिर यही यहाँ पर मेरे को छोड़ के गए इस कॉलोनी में। अभी हमारे ट्रस्टी भी हैं यहाँ आश्रम के। तो इन्होंने हमको यहाँ छोड़ा और सब चीज़ें संयोग इतने अच्छे थे। मैं यहाँ खड़ा हुआ, वैसे ही एक वो बहादुर करके चौकीदार था, उससे पूछा भी किसकी कॉलोनी है। तो बोले वो पीछे आपके सेठ आ रहे हैं, वो मेरे जस्ट पीछे पीछे आ ही रहे थे वो कार से। उनसे जगह मांगी, पूछी। उन्होंने मुश्किल से 10 मिनट में हमको जगह पसंद आ गई कि हमको ये जगह मकान बनाने के लिए चाहिए। तो जब मैं थोड़ा सा पैसा लाया था, मैं 10,000 का, वो उनको दिया। मैंने कहा ये, बोले रजिस्ट्री कब कराओगे? मैंने कहा 1 हफ्ते बाद, विद इन ए वीक। तो अगले हफ्ते आकर रजिस्ट्री भी करवा ली और उसकी रजिस्ट्री के ही दिन इंजीनियर को मिला कि मेरे को तुरंत मकान का नक्शा बनाओ, मेरे को रहना है। और करीब 2 महीने के अंदर हमने परमिशन भी ले ली और मकान बनाना शुरू कर दिया। इस बीच उन्होंने, गुरुदेव ने बोला कि एक ट्रस्ट बनाओ और उस ट्रस्ट के हिसाब से काम शुरू करो, काश्मीर शिव दर्शन के लिए कोई सेंटर बनाओ तुम्हारा। तब फिर हमने एक ट्रस्ट बनाया। फिर उस ट्रस्ट के बैनर में लोगों ने डोनेशन दिया, फिर ये ज़मीन खरीदी और उस पर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। जब शुरू की बिल्डिंग बनाना तो हमारे पास खाली 1 लाख रुपया करीब था ट्रस्ट के अकाउंट में। उसमें तो कुछ होता नहीं था, लेकिन जब बनना शुरू हुआ तो पता नहीं सब लोग, कोई आके दे गया, कोई कितना दे गया, कोई कितना दे गया, और कैसे करते करते ये इतना बड़ा सब ये कुछ खड़ा हो गया। ये जो लाइब्रेरी आपको दिख रही है, इसमें से करीब 10-15% तो हमने बाद में लोगों ने भी डोनेट करी। करीब 90% लाइब्रेरी वो है जो गुरुदेव ने हमको सजेशन, वो नाम लेक्चर में नाम बोलते थे, हम नोट कर लेते, बुला देते थे तो इस तरह से वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी भी खड़ी हो गई। और उन्होंने फिर जब हो गया तो गुरुदेव ने आके दीपक जलाया 10 जनवरी 2010 को। मीन्स आज से करीब 10 साल होने को जनवरी में। और उसी महीना के जनवरी के एंड से यहाँ पर ये कार्यक्रम काश्मीर शिव दर्शन का शुरू हो गया। मैंने उनको बोला मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं बोलूँ इसके बारे में, लोगों को बताऊँ। तो बोले प्रकृति ने जब तुमको चुना है, गुरुदेव ने, गुरुमंडल ने तुमको चुना है इस काम के लिए, तो योग्यता भी वही देंगे, है ना। आपको कुछ सोचना नहीं है, तुमको तो अपना काम शुरू कर देने का है। भले सामने एक आदमी आके बैठता है तो एक को सुनाओ काश्मीर शिव दर्शन, 10 आते तो 10 को बोलो, बट आपको किसी भी तरह से हताश नहीं होना। बोले आप अपना काम करो। मैंने कहा मेरे पास क्या योग्यता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जानो। तो बोले नहीं, तुमको अपना काम शुरू करो। उन्होंने आगे दी। तो फिर यहाँ पर हमने लोगों को, जैसे ये 2-4 जो परिचित थे, इनको बोला यार गुरुदेव ने ऐसा बोला, तो बोले हम आते हैं, गुरुवार को कार्यक्रम शुरू करो। फिर और भी कुछ लोग आने लगे, बहुत सारे आए, फिर कोई चले गए, कोई नए आए, कोई सर्विस वाला आया, फिर चला, ऐसे चलता रहा कार्यक्रम। तो ये इसकी कथा है इस आश्रम की इस्टेब्लिश होने की। उसके बाद गुरुदेव ने तो शरीर त्याग दिया, लेकिन वो हमारे जिम्मे ये काम देखे गए। और उसमें जो विज़न दिया वो ये था कि ये बात लोगों को आज की तारीख में समझ में आए, जो किताब पढ़ने से नहीं आती समझ में। उनका ये था कि तुमको इस तरीके से बताना है कि जनता को समझ में आए। उसमें खूब ऊंची भाषा में बात करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि बहुत ही छोटी भाषा में बात करो, हल्की भाषा में बात करो, कि ऐसा होना कि आदमी को उसकी कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो वो आज तक चल रहा है। अब जब तक मेरे में क्षमता है चलाने की, जब तक चलाऊंगा उसको,
तो ये तो मेरे को जो बात यहाँ के बारे में बतानी थी, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। मेरी बात को अपने विवेक से समझना, जो तुमको ठीक लगे स्वीकार करना, जो लगे कि गलत बोल रहे हैं तो अस्वीकार कर देना। ना मैं इस स्थिति में हूँ कि आपको कोई आज्ञा दे सकूँ या आपको कुछ, लेकिन हाँ मेरे गुरुदेव ज़रूर आपको आशीर्वाद देंगे क्योंकि जिस जगह पर आप आए हो और जिस प्रबल तमन्ना को लेके आए हो, प्रबल कामना को, जीवन में मुक्ति की कामना लेके आए हो, वो आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। क्योंकि इतनी दूर से आप उनके लिए आए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको आशीर्वाद नहीं दे, क्योंकि मैं उनके रहस्य, उनकी क्षमताओं को जानता हूँ। वो उनकी क्षमताएं बड़ी विचित्र और बहुत विशाल थी। यानी आप अंदाज़ लगाओ, उनकी दोनों की कथा मैंने बताई आपको, बाबा की भी और हमारे गुरुदेव की, फिर वो कैसे मिले। उसके बाद बड़े रहस्यमय तरीके से दीक्षा के बाद में जो बड़े गुरुदेव देवीशंकर चट्टोपाध्याय, वो हमसे बातें करते थे, जबकि मैंने उनको कभी नहीं देखा जीवन में। वो मन की बात समझ लेते थे। मेरे मन में कोई प्रश्न होता था तो होता क्या है, गुरुदेव से जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते थे तो फ़ोन में एक बार कुछ सीटी सी बजने लगती, फिर उसके बाद में आवाज़ बदल जाती और फिर बाबा देवीशंकर बाबा की आवाज़ आने लगती। वो बातें करते और वो बातें वो मेरे प्रश्नों के जवाब होते थे। मेरे मन में जो प्रश्न उठते थे उनके जवाब होते थे। मुझे प्रश्न नहीं पूछना पड़ते थे, वो जवाब खुद दे देते थे। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद वापस उनकी आवाज़ बंद हो जाती, फिर गुरुदेव बोलते हाँ मैं क्या बोल रहा था करके उनकी फिर वो बात चालू हो जाती थी। तो ऐसे वो बाबा ने काफ़ी बार मुझसे और मेरी पत्नी से, दोनों से बहुत बातें करी, दोनों से काफ़ी दिनों तक बात करी। फिर जब उन्होंने आदेश दिया यहाँ आने का, मैं यहाँ आ गया, मकान बनाया, आश्रम का बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। फिर एक दिन फिर ऐसे ही हुआ। फिर बाबा बोले कि देखो मैंने जो बगीचा लगाना था उसका पौधा लगा दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस बगीचे की देख रेख करो। बोले अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में फिर बाबा से बात नहीं हुई कभी। और फिर एक दिन गुरुदेव में मुलाकात हुई, फिर उन्होंने भी मुझे यही बात खुद होके बोली कि बाबा आप ब्रह्मलीन हो गए हैं। अब तक वो बिना शरीर के हमारे साथ थे, लेकिन अब वो ब्रह्मलीन हो गए, अब वो तुमसे कभी बात नहीं करेंगे कि वो न मुझसे करेंगे। बोले अब वो सदा के लिए चले गए। तो ये मेरे बाबा का चित्र है, आपको शायद ये जो चित्र है ना, ये तो खैर मतलब बाद में पेंटर ने बनाया है, उसको कलर वलर कर दिया है। और ये वो मूल चित्र है उनका। ये हमारे देवीशंकर चट्टोपाध्याय बाबा का, हाँ, गुरुदेव के गुरुदेव जो। और ये मेरे गुरुदेव हैं, हाँ, जिनसे मैंने दीक्षा ली। और ये भी उनका ही है, पेंटर ने बनाया है, इनका ही है पर वो पेंटर ने बनाया हुआ है। और ये लक्ष्मण जो महाराज हैं, जो अब तो नहीं है, उनकी तिथि भी लिखी, वो चले गए हैं संसार से। तो इन्होंने काश्मीर शिव दर्शन को रिवाइव किया फिर से। 50 बरस तक उन्होंने काम किया। हाँ। उन्होंने अपना शरीर छोड़ने के पहले 50 साल तक आश्रम चलाया वहाँ पे श्रीनगर में। और ये प्रभादेवी माता जी, ये भी आश्रम में आई, यहाँ पे इसी जगह 4 दिन ठहरी थी वो, जो इनकी शिष्या हैं। प्रभादेवी, ये प्रभादेवी माता जी। और ये फ़ोटो यहीं का है, इसी आश्रम का, इसी जगह का, हाँ, यहीं का फ़ोटो। ये यहाँ पे उन्होंने 4 दिन बिताए थे, यहाँ आए थे। और ये उनकी बड़ी बहन है, ये इनसे दीक्षित हैं। और लेकिन ये उन्होंने तो गुरुदेव का भी पहले शरीर छोड़ दिया था। और ये मैं प्रभादेवी माता जी के यहाँ गया था फरीदाबाद। मेरे साथ एक मित्र गए थे, मोतीलाल जी, अब वो तो दुनिया में नहीं है। तो हम दोनों गए थे माता जी के पास। ये 2007 की बात है, 12 साल पहले। और ये गुरुदेव के शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले का ही चित्र है उनका फोटो। हाँ,